हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, उसके अंतर्गत एक आता है टॉपिक लसिका, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको यह टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर मेरे चैनल पर अगर जो नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसा हम कंटेंट और ला सके। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले लसिका। तो लसिका जो होता है ना, ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है कि लसिका किसके अंतर्गत आता है, तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तो लसिका क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो लसिका जो होता है एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। ध्यान रखना है कि लसिका क्या होता है, तो एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो उत्तकों एवं रुधिर वाहिनी के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो याद रखना है कि उत्तक और रुधिर वाहिनी जो होता है, रुधिर वाहिनी हम लोग पढ़ते हैं इसमें शिरा और धमनी, तो उसके अंतर्गत और उत्तक जो होता है उसके बीच में यह लसिका जो होता है ये पाया जाता है। तो याद हो गया होगा आप लोग को ये लसिका क्या होता है। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो उत्तकों एवं रुधिर वाहिनी के बीच में पाया जाता है। उसका आगे दिया गया है, यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है। तो याद रखना है कि इस किसका अंश होता है, तो प्लाज्मा का अंश होता है। हम लोग जानते हैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है रक्त। तो रक्त जो रुधिर जो होता है उसमें जो होता है प्लाज्मा जो होता है तरल पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा जो होता है उसमें याद रखना है 55% जो होता है प्लाज्मा होता है रक्त में। तो उसका ही भाग जो होता है लसिका होता है। याद रखना है जो रक्त कोशिका की पतली दीवारों के विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए, विसरण प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा ये रक्त कोशिका की पतली दीवारों से ये लसिका जो होता है निकलते रहता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके साथ श्वेत रक्त कणिका बाहर निकलता है। याद रखना है कि इसके साथ जो होता है श्वेत रक्त कणिका भी बाहर निकलता है, और परंतु इसमें लाल रक्त कणिका नहीं निकलता है। तो याद रखना है कि लसिका में जो होता है ये लाल रक्त कणिका नहीं होता है, परंतु इसमें रुधिर के ही समान लसिका कणिका एवं सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस के आयन पाए जाता है। तो याद रखना है कि लसिका में जो होता है ये लसिका कणिका होता है और सूक्ष्म मात्रा में जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस के आयन पाए जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है, विभिन्न अंगों के उत्तक के संपर्क में होने के कारण लसिका ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, बसीय अम्ल, विटामिन्स, लवण तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया और CO2 भी इसमें पहुंच जाते हैं। तो याद रखना है कि ये विभिन्न अंगों के संपर्क में होने के कारण लसिका में जो होता है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, बसीय अम्ल, विटामिन, लवण तथा उत्सर्जी पदार्थ जो होता है CO2 और यूरिया इस पहुंच जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लसिका जिस वाहिनी में एकत्रित होता है उसे हम लोग लसिका वाहिनी कहते हैं। तो याद हो गया होगा आप लोग को, चाहे समझ गए होंगे ये लसिका कहाँ उपस्थित रहता है।
तो याद रखना है जो लसिका जो होता है लसिका वाहिनी में उपस्थित रहता है। तो याद रखना है जो कहाँ यह एकत्रित रहता है, तो लसिका वाहिनी में होता है। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है। जब देखते हैं कि जो हाथ उतर जाता है तो उसमें जो है श्वेत रक्त के साथ जो है पीला पदार्थ जो है निकलता है, तो उसी को जो है हम लोग जो है लसिका कहते हैं। रुधिर की तरह यह लाल रंग का नहीं होता है। तो ध्यान रखना है लसिका जो होता है हल्का पीला रंग के होता है, ये रुधिर के तरह जो है लाल नहीं होता। रुधिर के मतलब रक्त, रक्त के मतलब क्या, वो अगर जो उस नहीं समझते हैं तो खून उसको हम लोग जो है कहते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहता है। ध्यान रखना है कि ये लसिका का रंग जो होता है लाल नहीं होने का कारण क्या है, तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका रासायनिक संगठन जो है प्लाज्मा भित्ति होता है। तो अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं ऊपर में, जो प्लाज्मा के जो है ये जो होता है ये भाग होता है। इसमें विशेष प्रकार के श्वेत कणिका होता है जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। तो याद रखना है, जो श्वेत कणिका जो होता है लिम्फोसाइट, उसी में जो होता है लसिका होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की गर्दन बहुकक्षों आदि में अधिक संख्या में लसिका गाढ़ मौजूद होता है। तो याद रखना है, ये लसिका जो होता है ये कहाँ उपस्थित रहता है, तो मनुष्य के गर्दन बाहुबक्षों के माने गर्दन और बाहुबक्षों के जो होता है इसमें गांठों में जो होता है लसिका जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि लसिका का कार्य क्या होता है। तो लसिका के कार्य में हम लोग समझते हैं। देखिए, लसिका के कार्य जो होता है उत्तकीय द्रव, उत्तक का द्रव जो होता है उन पदार्थों को लसिका रुधिर तंत्र आपस ले जाते हैं। देखिए क्या करता है, जो उत्तकीय द्रव जो होता है मतलब क्या होता है, उत्तकीय द्रव को जो है लसिका रुधिर तंत्र में वापस ले जाने का कार्य करता है। याद रखना है, जो धमनी कोशिका से विसरित हो जाते हैं। देखिए, जब जो ले जाता है तो उसके बाद जो है धमनी कोशिका से जो होता है विस्तृत हो जाते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है दूसरा में, केशिका के मध्य भोज पदार्थ, गैस, हार्मोन, बीकर आदि के प्रसारण जो होता है लसिका ही करता है। तो ध्यान रखना है, जो लसिका जो होता है भोज पदार्थ, गैस और हार्मोन के जो होता है ये प्रसारण के काम करता है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। इसका मेन बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, तो गांठों में जो होता है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। याद रखना है, ये एग्जाम में जो है आपको जो है ये जो है लिम्फोसाइट का निर्माण जो है गांठों के द्वारा, लसिका के गांठों में जो होता है ये जो होता है एग्जाम में जो है पूछता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका आगे दिया गया है, कोशिका के चारों ओर जलीय आवरण बना कोशिका के बाहर भीतर रसाकर्षण संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखना है, जो कोशिका के चारों ओर जो होता है जलीय आवरण वातावरण को जो है बनाए रखने का कार्य करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कोशिका के उत्तक से CO2 अन्य उत्सर्जी पदार्थ को रक्त कोशिका तक ले जाता है। देखिए, लसिका का काम क्या होता है, जो कोशिका उत्तक से जो होता है ये CO2 और अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है रक्त कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद आगे दिया गया है, लसिका कणिकाएं एवं जीवाणु व अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा करता है। देखिए, रक्षा माने लसिका का भी जो होता है कार्य जो होता है जीवाणु और अन्य बाहरी पदार्थ को जो है भक्षण करके जो होता है ये रक्षा करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कणिका की मात्रा अधिक होने के कारण लसिका घाव भरने में भी सहायक होता है। देखिए, जब श्वेत रक्त कणिका की मात्रा अधिक हो जाता है तो लसिका जो होता है घाव भरने में भी जो होता है सहायक होता है। याद रखना है। उसका छोटी आंत के रसांकुरों
माने छोटी आंत में जो मतलब उंगली के समान जो होता है रचना होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसांकुर। जो अभी हम जो चित्र खींच दिए हैं ऐसा ही टाइप के रहता है छोटी आंत में, तो उसको हम लोग रसांकुर कहते हैं। तो उसमें उपस्थित लसिका वाहिनियाँ वसा का अवशोषण करके इस काइलोमाइकाइन बूंदे के रूप में जो है रक्त में पहुंचाती है। ध्यान रखना है ये छोटी आंत में जो रसांकुर में उपस्थित जो लसिका वाहिनी जो होता है वसा के अवशोषण कर लेता है, काइलोमाइकाइन बूंदे के रूप में जो होता है रक्त में पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखना है इन सभी जो है महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लसिका गांठ जैविक छलनी की तरह, मतलब मनुष्य में जो होता है लसिका गांठ जो होता है जैविक छलनी के तरह जो होता है कार्य करता है, और हानिकारक जीवाणु, धूल, मिट्टी के कण, कैंसर कोशिका आदि इन गांठों में रुक जाते हैं और अन्य आवश्यक पदार्थ रक्त में परिसंचरण में पहुंच जाते। देखिए हानिकारक जीवाणु जो होता है, धूल कण जो होता है, कैंसर कोशिकाएं जो होता है, ये सब जो होता है इसके गांठे के रूप में जो होता है इसमें जम जाते हैं, और जो अन्य पदार्थ जो आवश्यक पदार्थ होता है वो रक्त में पहुंच जाता है और शरीर को जो है रक्षा प्रदान और ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लसिका तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक भाग होता है। तो याद रखना है कि लसिका तंत्र जो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र का भी एक भाग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लसिका सदैव एक ही दिशा में बहता है। तो याद रखना है कि लसिका जो होता है सदैव एक ही दिशा में बहता है, उत्तकों से हृदय की ओर। याद रखना है कि किधर से किधर एक दिशा में बहता है, तो किधर से किधर, तो उत्तक से हृदय की ओर जो होता है मतलब ये जाता है। अतः रक्त मात्रा गुणवत्ता बनाए रखने में भी कार्य करता है। तो रक्त के मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखने में भी लसिका जो होता है कार्य करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लसिका याद रखना है पीलिया, लसिका उत्तक जो होता है पीलिया होता है। तो मनुष्य के शरीर में पूछा जाएगा जो सबसे बड़ी लसिका क्या होता है, तो याद रखना है पीलिया उत्तक होता है। यह अमाशय डायफ्राम के बीच होता है। तो याद रखना है कि पीलिया जो होता है अमाशय और डायफ्राम के बीच में उपस्थित होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भ्रूणावस्था में पीलिया में आरबीसी का व्यक्ष में लिम्फोसाइट का सक्रिय होता है। जब ध्यान रखिएगा जब भ्रूणावस्था में जो होता है पीलिया में डब्ल्यूबीसी का मतलब जब मैंने आरबीसी गलती बोल दिए हैं, डब्ल्यूबीसी बोल दिए हैं, यहाँ आरबीसी होना चाहिए। तो आरबीसी और जब व्यक्ष अवस्था होता है तो उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीलिया थोड़ी मात्रा में रक्त का भंडारण भी करता है। तो याद रखना है थोड़ी मात्रा में जो होता है रक्त का भी भंडारण करने का काम करता है। रक्त स्रावन की दशा में रुधिर पूर्ति करता है। तो देखिए जब रक्त स्रावन होता है तो उसमें जो है फिर जो है इसका जो है पूर्ति रुधिर में रुधिर की पूर्ति करने का काम करता है जब स्रावन होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुधिर और लसिका में अंतर। तो रुधिर और लसिका में जो है हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए रुधिर माने रक्त जो होता है सामान्य तरल संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त जो होता है क्या होता है सामान्य तरल संयोजी उत्तक होता है। लसिका हम लोग जानते हैं लसिका छना हुआ रुधिर है। तो ध्यान रखना है रुधिर जो होता है तरल संयोजी उत्तक होता है, ये जो होता है छना हुआ रुधिर होता है। यह गहरे लाल रंग का तरल उत्तक है, यह रंगहीन होता है। तो लसिका जो होता है रंगहीन होता है और रुधिर जो होता है गहरे लाल रंग का तरल उत्तक होता है। रुधिर में आरबीसी उपस्थित होता है। रुधिर में जो होता है आरबीसी जो होता है उपस्थित होता है, लेकिन लसिका में जो होता है आरबीसी अनुपस्थित रहता है। इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है उपस्थित रहता है। डब्ल्यूएबीसी में जो होता है लसिका जो होता है मिला हुआ रहता है।
WBC इसमें उपस्थित होता है परंतु कम मात्रा में। WBC इसमें जो होता है लसिका में जो होता है मतलब जो होता है अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो देखिए रुधिर में जो होता है WBC कम मात्रा में रहता है, लेकिन इसमें जो होता है WBC जो होता है अधिक मात्रा में लसिका में उपस्थित रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा जो होता है अधिक होता है, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा जो होता है कम होता है। तो ध्यान रखना है लसिका रुधिर में जो होता है प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होता है और इसमें जो होता है प्रोटीन्स की मात्रा लसिका में जो होता है कम होता है। उसका 6 नंबर देख लेते हैं। रुधिर यूटोफिल की संख्या बहुत अधिक होता है। रुधिर में जो होता है यूटोफिल की संख्या अधिक होता है, इसमें यूटोफिल्स की संख्या नहीं होता है, इसमें जो होता है लिम्फोसाइट की संख्या जो होता है अधिक होता है। तो लसिका में पूछा जाएगा जो लिम्फोसाइट की जो होता है मात्रा जो होता है क्या होता है, तो अधिक होता है, याद रखना है। रुधिर में ऑक्सीजन व अन्य पोषण पदार्थ अधिक होता है, इसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ जो होता है लसिका में जो होता है कम होता है। तो याद रखना है O2 और अन्य पोषक पदार्थ जो होता है कम मात्रा होता है। रुधिर में CO2 माने उत्सर्जी पदार्थ, लसिका में जो होता है CO2 उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। देखिए रुधिर में CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ जो होता है सामान्य मात्रा में होता है, इसमें जो होता है CO2 जो होता है व उत्सर्जी पदार्थ जो होता है अधिक मात्रा में होता है। तो याद रखना है। तो हम लोग जो है लसिका जो है पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कृपया ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।